नमस्कार, मैं लक्ष्मी राजवाड़े और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं बता दूं कि इनका सब्जी लाया हुआ मैं पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि इनको सब्जी खरीदने आता नहीं। तो पति क्या करें, बताइए पति क्या करें? समस्या रहती है। किसी महिला को देख के ऐसा लगता हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। स्मृति ईरानी हो गई, स्मृति ईरानी का भाषण। इतने बड़े दायित्व में आने के बाद अगर हम पहचान न छोड़ें तो क्या मतलब इस दायित्व का? अच्छा, एक चीज है, महिलाओं की पंचायत कभी खत्म नहीं होती है। ये क्या लेके खड़ी हो महिमा? गुपचुप। जल्दी से गुपचुप खिलाओ, महिलाओं को गुपचुप बहुत पसंद है, फिर अपन आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आज महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गेस्ट इन न्यूज़ रूम में हमारी खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आई हैं और रिसेप्शन में ही देखिए महिला है, तो आइए पहले इससे कुछ दरबार हो जाए। ये मंत्री हैं, पहचानती हो? जी हाँ सर। कौन है ये? लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, महिला बाल विकास मंत्री। जी सर, जानती हूँ। तो इनका वेलकम नहीं करोगे रिसेप्शन? वेलकम मैम। तो चलिए आइए हम लोग, अब ये हमारा दफ्तर है और ये रिसेप्शन है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये पूरा हम लोग जैसा कि हर किसी को बताते हैं कि ये हमारा इनपुट है। ये जो बहुत सारे टीवी लगे हैं ना, जो आते हैं तो सबसे पहले ये सब देख के आपके मन में भी कोई सवाल आया होगा। आपके मन में क्या सवाल आया इतनी सारी टीवी को देख के? हाँ, ऐसा लग रहा है कि पूरा कवरेज यहीं से हो रहा है। यही से होगा। जी। दरअसल क्या होता है, जब आप टीवी में कुछ चीज़ देखते हो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ये है कि इन लोगों का काम है ये टीवी को देखते रहना, कौन सा चैनल क्या चला रहा है, और फिर उसके बाद उसको नोटिस करना, नोटिस करने के बाद बताना, उस वाले डेस्क में तैयार करना। ये जो डेस्क है ना, ये इसलिए सब लोग टीवी देखते रहते हैं। आपके मन में सवाल है टीवी कैसे? कभी तो आप टीवी देखती रहे होंगे, तो आपके मन में सवाल होगा कैसे चलता है न्यूज़ चैनल। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं, तुरंत अभी यहाँ दिखा रहा है तो जस्ट फिर दूसरे साइड दिखा रहा है, तो ऐसे मन में ख्याल आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आता है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपके पास बाइट लेने आते हैं पत्रकार, आपसे सवाल करते होंगे और अगले ही पल, जैसे उस दिन आपने विधानसभा में बहुत जमकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो उसके बाद वो तुरंत चल गया, तो आपको ये मन में ये तो आता होगा ना कि ये कैसे इतनी जल्दी प्रक्रिया, ये मैं यहाँ बोली यहाँ दिख गया। हाँ, ये तो आता ही है क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि नहीं, अपन जो बोल रहे हैं वो कोई ना कोई किसी न किसी के माध्यम से शूट हो रहा है। अपन ऐसे ही नॉर्मल बात करते हैं और वो बात इतना जल्दी हाईलाइट हो जाता है और वो जल्दी फैल भी जाता है, तो काफ़ी अचरज होता है। पत्रकार परेशान तो नहीं करते बहुत? थोड़ा सा करते हैं? तो चलिए, आपको पत्रकार, यहाँ वाले जितने पत्रकार हैं ये परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारी आप मेहमान हैं, गेस्ट इन न्यूज़ रूम है। ये लोग सब आपके बहुत ही वो निजी ज़िंदगी के सवाल जो होते हैं ना, ये सब पूरी महिला पंचायत है आज आपके लिए, तो ये कोई परेशान नहीं करेगा, एकदम हंसी मजाक से। ये देखिए मुस्कुरा रही, इनकी तैयारी है। ये चलिए इन्हीं से बात करते हैं। मृगेंद्र भाई कहाँ हैं? ये लाए हैं, तो इनसे थोड़ा एक आध पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। हमारे यहाँ के नेता हैं। अच्छा। पत्रकारों में भी नेता होते हैं। हाँ। तो ये मृगेंद्र पांडे हमारे यहाँ के नेता हैं, इनके कुछ सवाल हैं, ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं ये माइक और पूरा सेशन आज महिलाओं को समर्पित कर दूंगा। मृगेंद्र भाई, आपके कुछ पॉलिटिकल सवाल? पॉलिटिकल सवाल जो है थोड़ा वो है कि आप पहली बार विधायक बनी, मंत्री बन गई, बहुत सारे आपके सीनियर लीडर हैं जो मंत्री नहीं बने, तो किस तरह का दबाव आता है आपके पास? जी देखिए, ये तो संगठन का निर्णय रहता है, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहता है। हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं रहता है। जो केंद्र से, जो राज्य से निर्णय होकर आता है, संगठन तय करता है, उस आधार पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब संगठन का बात तो सभी को मानना पड़ेगा। मतलब अनुशासित सिपाही हैं। रवि मेरी जरा इधर आइए। बहुत सारा ये हमारे यहाँ पन्ना प्रभारी हैं, इनको कहा जाता है। ये जब कोई भी गेस्ट आता है तो ये रिसर्च, जो आपसे मैंने कहा ना कि आपकी पूरी कुंडली और जीवनी निकाल ली है, तो ये बदमाशी यही करता है। वैसे चुनाव के समय में ऐसा हमारे में भी होता है कि पन्ना प्रभारी बनाया जाता है। वैसा ही मेरे को लगता है कि आप लोग में भी पन्ना प्रभारी रहते हैं। पन्ना प्रभारी है ये? कैसा पन्ना प्रभारी, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जिम्मेदारी क्या है। ये दिखने में बहुत सीधा है, इसको कोई समझ नहीं पाता है। पूरे ऑफिस का, दफ्तर का जो भी डैमेज कंट्रोल है ना, जब मैं जाता हूँ तो इसके जिम्मे संभाल के जाता हूँ। आज आपके सामने ये खुलासा हो गया, ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि इसकी भूमिका क्या है। पता, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को डांट दिया, तो डांटने के बाद संभालना कैसे है, इसकी जिम्मेदारी है। तो इसकी भूमिका कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, अब सभी को कंट्रोल में करके रखे हैं। तो वैसे कहते हैं ना, जो जिसका नेतृत्व करता है
तो उसका भूमिका क्या होना चाहिए, तो वैसे ही सभी को भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, निभा तो एक सवाल पूछ लिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल सवाल, इसीलिए आपको बुलाया हूँ। आपके पति सचिव हैं, सचिव के लिए आपने एक स्पीच दिया था यहाँ इंडोर स्टेडियम में। वो स्पीच देखकर मैं भी थोड़ा भावुक हो गया था कि आपने सब कुछ सच बोल दिया था। जनता डांटती फटकारती है, भले ही अच्छा काम हो या ना हो। तो सचिव आपके जीवन में आए तो आपको कितना मतलब सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने नौकरी आपके लिए छोड़ा था कि खुद से छोड़े थे? देखिए, सही बात बताऊं तो सचिव को वाकई में पंचायती स्तर के सचिव जो रहते हैं, हाँ, ये बात करते करते हम लोग इधर पंचायती स्तर के सचिव रहते हैं, और वाकई में मैं जहाँ तक देखी, क्योंकि सेवा भाव से हमेशा मेरे हस्बैंड काम करते रहे, और सेवा भाव के साथ साथ आज अभी फ़िलहाल अभी उस दायित्व में नहीं रहे हैं, छोड़ दिए हैं। और यहाँ तक पहुँचने का कारण भी वही है कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किए, तो आज मैं यहाँ तक हूँ। कि ऐसे तो नॉर्मल परिवार में सभी जीते हैं, लेकिन आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ उनका रहा है कि आज यहाँ तक पहुँचने में। जल्दी से जाइए और सचिव महोदय को बुला के लाइए, जल्दी से जाइए। तब तक मैं जो है, इतनी बड़ी बात अगर कह दी है मैडम ने कि उन्होंने एक त्याग किया आपके पीछे, ये बड़ी बात है। त्याग किया और आप यहाँ पर। ये संजय ठाकुर है, वैसे तो हम इसको नक्सली बुलाते हैं, हमारे यहाँ का माओवादी है ये। अब पूछिए क्यों? आपको ऐसे क्यों बुलाते हैं माओवादी? क्या ये माओवादी क्यों? ये पत्रकारों का माओवादी। आइए आइए सचिव महोदय, आज मैडम ने एक बहुत बड़ी बात कही है। हो सकता है घर में आपसे खूब लड़ाई झगड़ा होता हो, है? मेरी आवश्यकता नहीं पड़नी। नहीं, आपकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि एक सवाल पूछा हमारे रवि मीरी ने, तो मैडम ने कहा कि जो त्याग और जो बलिदान आपने दिया है और जहाँ यहाँ तक पहुँचने के पीछे सबसे बड़ा कारण आपको बताया, तो मैं आपका अभिनंदन तो करूँगा, आप मेरे न्यूज़ रूम आए हैं तो। क्यों नौकरी आपने छोड़ी और क्यों आपको लगा कि लक्ष्मी जी में बहुत स्कोप है राजनीति में और इनको आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं भैया, मेरा तो क्या है, शुरू में इच्छा तो मेरा ही था, लेकिन बोलते हैं ना कि बच्चे को अगर आप कितना भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, खर्चे कर लो उनके पीछे हज़ारों, लेकिन बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आप क्या कर लेंगे। मेरा तो सिर्फ मार्गदर्शन था, और ये इन्होंने उस चीज़ को गति पकड़ते गया और इनका मेहनत है खुद का, बस मार्गदर्शन मेरा। कहते हैं मैम कि गृहिणी घर संभालती है, और जब आप इनको, और जब आप, अच्छी बात आपने कही कि एक ऐसा मार्ग हमने दिखाया जिसमें इनकी रफ्तार बहुत थी, इनका इंटरेस्ट था, लेकिन जब गृहिणी घर में ना हो तो फिर पुरुष घर संभालता है। कैसे ये सामंजस्य बना आप लोगों के बीच में जो यहाँ तक इस मुकाम तक ये पहुँचे? नहीं, घर संभालने का विषय चूँकि संयुक्त परिवार है, माँ है, भौजी हैं, भाई हैं, सब मिलके जो है घर के बाल बच्चे संभालते थे। और हम दोनों मिलके, मैं तो चूँकि सरकारी कर्मचारी भी था तो अपना उधर का भी दायित्व निभाता था, इनका थोड़ा सहयोग कर देता था, बाकी घर संभालने के लिए पर्याप्त थे हमारे घर में। परिवार पर्याप्त। पर्याप्त। तो चलिए हम मैडम का इंटरव्यू कर लें। आपके बारे में इन्होंने इतनी बड़ी बात कही और आप थे तो मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे कौन आता है घर पे? हाँ, ये हाँ बताते जाइए, बताते जाइए। हम लोग लेके आते हैं, बहुत डांट पड़ती है कि मतलब ये आजकल की शादी वाले हैं, ये बेचारा स्वीकार कर रहा है इस बात को कि ये बहुत दबाव में है अपनी पत्नी से, तो सब्जी लेकिन मैं बता दूं कि इनका सब्जी लाया हुआ मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इनको सब्जी खरीदने आता नहीं। ग्लोबल समस्या है, कोई पत्नी अपने पति की लाई हुई सब्जी पसंद नहीं करती मैं है। खुद सब्जी खरीदना मैडम क्यों नहीं पसंद करती, ये पूछ लेते हैं। आपको क्यों पसंद नहीं आता इनका सब्जी लाना? क्योंकि ये छांट के लाते नहीं हैं। इनको आता नहीं है, जो पाते हैं वही उठा के ले आते हैं। अब आपको मैं भी एक पति हूँ, मैं अपना हाल बता दूं। मेरी पत्नी मुझे बोली कि आपसे शादी करके मैं फंस गई, आप किराना नहीं लाते, आप ये नहीं करते। तो मैं एक दिन डी मार्ट गया और जैसे साबुन घर के लिए 5 लाते हैं तो मैं 25 ले लिया। आटा मान लीजिए 5-5 किलो का अगर 2 पैकेट लाना है तो मैं 15 ले लिया। जब इतना लिया तो मेरी पत्नी ने पूछा कि ये क्या किया आपने? मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, अब 4-5 महीने तक बात मत करना। तो पति क्या करें, बताइए, पति क्या करें? समस्या तो रहती है। समस्या रहती है। मंत्री के पति हो चाहे मतलब मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी है, उसके पति हो, पतियों में प्रॉब्लम है। ये पति दोष है। संजय, तुम कितने प्रताड़ित हो ये बता दो, फिर नक्सलवाद से रिलेटेड सवाल पूछे। कितने प्रताड़ित हो अपनी पत्नी से? मैं प्रताड़ित नहीं, बड़ा खुश हूँ मैं पत्नी से अपनी। ये बोलना पड़ता है कैमरे के सामने। कैमरे के सामने, ठीक है। आप प्लीज बैठिए। तो इसको मैं इसलिए बुलाया मंत्री जी कि ये बस्तर से आते हैं और बस्तर को लेकर ये हमेशा बहुत संजीदा रहे हैं
कि बस्तर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बस्तर से रिलेटेड ही सवाल इनके होंगे क्योंकि हमारे माओवादी यही हैं। देखिए बस्तर को लेकर समस्याएं अलग है, बहुत पिछड़ा इलाका है, अबूझमाड़ जैसे इलाके भी हैं, तो वहाँ को लेकर कोई योजना आप लोग जो बना रहे हो, कभी आप गए कि कभी, या जब आप अभी, क्योंकि आप इस पहली बार विधायक बने हैं तो इससे पहले आप बस्तर के बारे में आप सुनते थे, तो क्या सोचते थे बस्तर के बारे में? अब जब गए हैं तो कैसा लगता है बस्तर जाकर? जी, वाकई में आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस्तर में एक बार गई हूँ जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय किरण देव जी के पिताजी का निधन हुआ था, तो सुकमा उनके में। हाँ चंदनपान में गई हुई थी मैं। उससे पहले कभी जाना नहीं हुआ था। हालांकि बस्तर को ऐसा क्षेत्र मानते हैं, नक्सली क्षेत्र मानते हैं, और मैं अभी सरकार बनने के बाद बस्तर के लिए हमारी सरकार नई योजना के तहत एक वहाँ काम कर रही है और नक्सल भी खत्म हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में भी हम वहाँ की शिक्षा को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए हम नई योजनाएं वहाँ के लिए लॉन्च करेंगे। अच्छा, नक्सलवाद की बात आपने कही है, 130 से ज़्यादा नक्सली मारे हैं आप लोगों की सरकार ने। कितने महीने में मृगिंद भाई? 6 महीने में। हाँ, इनको 6 महीने में। अच्छी बात याद रहती है। तो मैं जाऊँ महिलाओं को सुपुर्द कर दूँ? आइए आइए। क्या है, ज़्यादा देर लूँगा तो महिलाएं होती हैं, ऑफिस की महिलाएं भी कहने लगेंगी कि महिला मंत्री को भी आप इंटरव्यू कर रहे हो, इसलिए जो है। कहाँ जगह बनाई है भाई श्वेता, कहाँ बनाई है जगह मैडम को बैठाने के लिए? हैं, आइए आइए आइए, देखिए, चलिए आइए, मैं इनको बता परिचय। बढ़िया। ये जो पूरा इंटरव्यू चल रहा है, ये श्वेता हैं, ये हमारे आउटपुट को देखती हैं पूरा, इन्हीं के अंडर में सब लोग हैं। तो इन्होंने अपनी कुर्सी दे दी है, ये अच्छी बात है, बैठिए। वैसे हैं, सीधे मुद्दे की बात बनाई है। तो चलिए आप लोग बैठिए, आप लोग खूब पंचायत कीजिए। अब हम लोग आपको 10 मिनट बाद डिस्टर्ब करेंगे। जितनी लड़कियां हैं सबके सवाल पूछ लीजिए, जैसे मैं तो पूछ लिया पति वाला, पूरा एंगल पूछा है हम लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं है। आप लोगों को फ्री हैंड दे रहा हूँ, जो जो पूछना है पूछ लीजिए। बहुत सरल हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सहजता, इनकी सरलता है। ठीक है, बैठिए, आगे बढ़ाइए, बैठिए प्लीज। चलिए बैठ। कैसा लग रहा है चैनल में आके आपको? बहुत अच्छा। थोड़ा सा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा लग रहा है। खासकर महिलाओं के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, तो अच्छा फील हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आपको उम्मीद थी कि इतने बच्चे, इतनी लड़कियां पत्रकार होंगी, और अब आप सीधे एक एक करके आप सवाल सारी हमारी महिला पत्रकार पूछेंगी आपसे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप पहले दिन जब विधानसभा गई तो आपको कैसा लगा? देखिए, पहली बार मैं विधानसभा गई तो बहुत अच्छा लगा। हम उस मंदिर में पहुँचे जहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व होता है, करते हैं संविधान के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा लगा, मन भावुक था, लेकिन अच्छा फील किए। इमोशनल थी जी। अच्छा, और डर लग रहा था जब पहली बार आप सवाल पूछने खड़ी हुई, तब आपको कैसा लग रहा था? हाँ, अब थोड़ा सा डर तो लगेगा ही, क्योंकि पहली बार विधानसभा के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो थोड़ा सा डर लगता है। डर था अब, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे झिझक भाग रहा है। स्कूल में थी तो कभी स्पीच वगैरह देती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सदन में वो भाषण देना विधानसभा में तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है सब। अच्छा अच्छा, तो ये महिमा है, महिमा स्वागत। तो मेरे ही एरिया से आती हैं आप, सरगुजा से। मैं कोरिया सोनहत की रहने वाली हूँ। और माइका मेरा कोरिया में ही है। कटोरा में आपका मायके, जिस तरह से। तब तो प्यार से जवाब देंगी, मायके से पूछ रही हैं सवाल। तो मैं सरगुजिया में गोठियाऊँ, तो बढ़िया लगी। तो अभी सावन के महीना चलत है, वैसे में ना रोपा लगाए बर सब जाते हैं वहाँ। तो पहले कभी रोपा लगाए हो खेत में, तो कहे कि वहाँ सब लड़की बन जाते हैं, तो फिर अब मन करते, अब तो मंत्री बन गए हो, तो अब मन करते काहे कि खेत खार तो अपर वहाँ के सबों के रहते। तो नहीं, वैसे जब से शादी से पहले मोर पापा कुमदा कॉलोनी में रहते रही, तो हालांकि मोर पापा शुरू से ही ड्यूटी से आए के बाद फिर उनकर अलग से ही इच्छा रही कि मैं कुछ सब्जी जगा लूँ, तो कुछ खेती कर लूँ और दूसर कुछ।
तो हमेशा से ही उनके मतलब मोर पापा के कभी खाली बैठे ऐसे नहीं देखी हम, कुछ ना कुछ यही है कि मोर पापा मछुआर भी रही, मछली मारे जाए। तो जब मैं छोटी रहन तो मैं अपन पापा संगे साइकिल में पाछू कभी बैठ के मछली मारे भी जाऊँ। तो मछली मारे आते मतलब? नहीं मतलब हेल्प अपन पापा का मदद करे बर, मछली फंसे तो निकालना। तो पढ़ाई लिखाई पूरा पटना में हुई से? नहीं, पटना में पढ़ाई लिखाई नहीं हुई से। पापा एसएससीएल वर्कर रहे हैं। हाँ। तो कुमदा कॉलोनी में ही रहना है और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल रही, आदिवासी बाल विकास विद्या मंदिर करम हाँ। को, तो वहाँ हमार पढ़ाई लिखाई हुई। अच्छा, तो जब बचपन में जब हमन पढ़े जाथन तो स्कूल में कोई टीचर पूछते या कोई और पूछते कि का बनबे बड़े होके, तो ऐसे में लागत हुई कि मैं टीचर बनूं, डॉक्टर बनूं, तो पहले का लागत रही? आज मंत्री हो। पहले इतना ऊपर तक नहीं सोचे रहे, तो थोड़ा सा वैसे ग्रामीण क्षेत्र के रहे तो इतना ज़्यादा सोच नहीं रही, लेकिन अब हम पूछती ना कि कहीं स्कूल जाती तो कि बेटा का बनबे तय, तो छोटे छोटे छुआ मन जाहिर करते हैं कि मैं पुलिस बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं कलेक्टर बनूं, तो इतना इच्छा नहीं रही, लेकिन आज यहाँ तक पहुँचे ही। ठीक है, आगे मेरे सहयोगी कति माइक बढ़ा दो। नमस्कार मैम, मेरा नाम नमस्कार। सरस्वती है। आपसे ज़्यादा सवाल तो नहीं करूँगी, सिर्फ 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपकी सहेलियाँ तो होंगी, जैसे कि आप इतनी कम उम्र में आप मंत्री बन गई हैं, तो आपसे जलती तो होंगी क्योंकि मेरी सहेलियाँ तो मुझसे जलती हैं, क्योंकि आज मैं ब्रजेश राजपूत और ज्ञानी तिवारी के साथ काम कर रही हूँ, तो आपसे तो जलती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सहेलियाँ मुझसे नहीं जलती हैं। शादी जल्दी हो गया था तो बहुत जल्दी बिछड़ना हो गया, उसके बाद सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में लग गए। दूसरा सवाल ये है कि आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ऐसा क्या करना चाहती हैं कि ताकि आपको याद करे मरते दम तक कि यार हाँ, इन्होंने तो कुछ किया है मेरे लिए। देखिए, आने वाले समय में हम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और इतने बड़े दायित्व में आने के बाद अगर हम पहचान ना छोड़ें तो क्या मतलब इस दायित्व का। तो आने वाले समय में हम ऐसा पहचान छोड़ के जाएंगे ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे कि अगर लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री थी तो हमारे लिए ये करके। जय जोहार मैम। जय जवाहर। मोर तो सवाल ऐसे कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होते ना सास बहू के बीच में नोक झोंक होते, तो आप मन के कैसे रिश्ते से काहे कि जैसे होते जैसे बहू मन कुछ जॉब वॉब करत है या कुछ रीति, आप तो मंत्री हो, तो सास मन इससे कभी कहते कि अब तो मंत्री बन के अब कहाँ मोर पर खाना बना है या इससे कुछ कि कब वो सब्जी बिगड़ गए तो सास के कुछ ताना वाना सुने वाला कुछ कहानी है आप मन के? वैसे मैं अभी बहनी लहन बताते रहे हाँ। कि पूरा कुछ ससुराल में सीखें। हाँ। तो खाना भी बनाए नहीं आए तो कभी कभी चावल गीला हो जाए हाँ। तो डांट भी सुनना पड़े, कभी कभी सब्जी भी में भी नमक नहीं जाना रहे तो कभी कम तेल रहे हाँ। तो कभी ज़्यादा मसाला रहे, ऐसे ऐसे सिचुएशन आते रही। लेकिन डांट भी सुनने में मिले कि नहीं आज सब्जी नहीं बनी से ध्यान नहीं दी, ये वो है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ लान करत अभ्यास कहते ना, करत अभ्यास, तो धीरे धीरे सब कुछ आ गई और मोर सास मोर से संतुष्ट रही कि नहीं अब सब कुछ सीख गई। ठीक है, धन्यवाद। मंत्री जी, एक सवाल है, जैसे कोई भी महिला अगर राजनीति में जाना चाहती है या बचपन से आप टीवी देखती होंगी, किसी महिला को देख के ऐसा लगता हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है? देखिए, वैसे तो महिलाएं बहुत हैं। स्मृति ईरानी हो गई, स्मृति ईरानी का भाषण और जो बात करने का शैली बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं उनसे जब हमारी सरकार नहीं थी तो बिलासपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ था, हुमकार रैली, जब मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, तो हुमकार रैली हुआ था तो उनका एक भाषण सुने थे। तो लगता है कभी कभी कि किसी चीज़ को सुनने के बाद उनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो था ऐसा कि नहीं, हम उनसे अच्छा अनुभव ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो जब आपको जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई स्पीच तैयार करनी होती थी स्कूल में बोलने के लिए, तो हम लोग अपने सीनियर्स का इंटरव्यू या इस तरह की चीज़ें, पुराने भाषण याद करते थे कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं। तो आपने किसको सुन के विधानसभा में बोलना शुरू किया? ऐसा रहता है कि नहीं, अगर हमको स्पीच देनी है या कहीं बोलना है, जैसे आप विधानसभा की बात करें तो मार्गदर्शित करने वाले वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अपन पहली बार कहाँ बोल रहे हैं, वहाँ किस तरह से अपन को बोलना है।
तो मैं भी ट्राई की थी। जैसा कि मैम अभी आपने तारीफ़ भी की अपने हस्बैंड की, अभी आपसे सर ने पूछा, आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपको इतना सपोर्ट किया तो आज आप इस मुकाम तक हैं, आप यहाँ पहुँच गए। तो आखिर वो महिलाएं क्या करें जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड से ही उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके लिए कुछ 2 शब्द, कुछ टिप्स जो आप देना चाहेंगी? जी देखिए, बात रहती है विश्वास की जी। लेकिन वाकई में मैं मानती हूँ कि शादी होने के बाद पूरे छोटे बच्चे के जैसे सिखाने का काम किए हैं तो मेरे हस्बैंड जी किए हैं, तब मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने तो पहले यही पूछना चाहूँ कि आप इतना सरल हो, इतना मतलब हर जगह मैं देखी हूँ कि आपके सर में जो है पल्ला रिथ है, ये सरलता कैसे है? एक महिला की पहचान है जी। और साड़ी ढकना तो हमारी संस्कृति में है ना, जी हमारी सभ्यता होना चाहिए, तो वो आज भी जीवित है। जी जी। तो मैं यही चीज़ पहले भी बोले कि मोर पति हमेशा से टोके का जो काम करते ना वो आज भी बरकरार है और उनके भी अच्छा लगते कि नहीं मोर पत्नी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। आपके शेड्यूल एकदम बिजी होत रहे हुई है ना, तो फिटनेस पर आप क्या करते हो? नहीं, वैसे मैं शुरू से ही ऐसे ही हूँ। कभी कभी व्यस्ततम थोड़ा सा समय है, कभी समय निकाल भी लेती योग करे पर, कभी कभी नहीं भी निकल पाए। हाँ। तो बस जैसा चला थे वैसे ही चले जाते, बीच बीच में योगा हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज है, महिलाओं की पंचायत कभी खत्म नहीं होती है। अच्छा खासा 5 मिनट में इतना सारा इंटरव्यू कर लिया मैं, जैसी महिलाएं मिली तो पता नहीं क्या क्या, आइए नहीं तो मुक्त नहीं हो पाएंगी, आपको और काम है, बहुत काम है, हैं? धीरे से पूछने लगेंगे कि आज क्या बनाई थी, फिर जेठानी से कब विवाद हुआ था, इससे पहले कि ये लोग इस दिशा में आए, आइए आपके पास बहुत काम है, आइए मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ। चलिए, आप लोग का बहुत धन्यवाद भाई। हाँ, जल्दी से, छोटा सा ही पूछना, जल्दी से पूछो। मैम, शादी के बाद भी आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो और इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हो। बहुत बड़ी बात थी मैम हमारे लिए, जो हम सोचते थे कि शादी के बाद तो शादी कर लो फिर जल्दी से, आगे बढ़ने पूरा मतलब कोई आगे बढ़ना तय है। जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़े। हाँ, लोगों को खासकर लड़कियों का सोचना है कि शादी के बाद पूरी कैरियर वहीं तक रह जाती है, अपन बना नहीं पाते हैं, लेकिन शादी के बाद भी अपना कैरियर बना सकते हैं अगर परिवार का सपोर्ट हो तो। ये क्या लेके खड़ी हो महिमा? गुपचुप। जल्दी से गुपचुप खिलाओ, महिलाओं को गुपचुप बहुत पसंद है, फिर अपन आगे बढ़े। अच्छा लगा, आपको गुपचुप खाना पसंद है? बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब समझ गए थे। चलिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये कोई भी मंत्री आता है, अभी जब वो आए थे, क्या बोलते हैं, अभी इसके बारे में ये बताएंगे, जब अरुण साव जी आए थे, श्याम बिहारी जी आए थे, तो यहाँ बैठकर कंघी कर रहे थे। तो ये मेकअप रूम है हमारा, तो ये मेकअप रूम आप देख लीजिए, हमको लगा कि आप आई हैं तो सब कुछ दिखा दें। जब एंकरिंग करने जाता है तो उससे पहले यहाँ आके कुछ मेकअप करना है मैडम का। हाँ, आप बताइए मैम क्या करना है। नहीं, चलिए आइए स्टूडियो दिखाता हूँ आपको। आइए, लोग आते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये कैसे एंकरिंग होती है। आइए बैठिए, कुर्सी आपकी है, बैठिए। यहाँ जो भी आया है उससे हमने ये प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। अब देखिए, आप सामने बैठ गई, एकदम एंकर जैसी लग रही हैं। मैं इधर हो जाता हूँ तो मैं बोलूँगा 3, 2, 1 गो, शुरू करिए। नमस्कार, मैं लक्ष्मी राजवाड़े और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। फिलहाल मैं सरगुजा के भड़गांव की विधायक हूं और महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही हूं। क्या बात है, ताली बजाइए भाई। राधा इधर आइए जरा। मंत्री जी ने एक बार में बता दिया कि एंकर बन सकती हैं, तो अब तुम्हारी नौकरी देख लो खतरे में है। एक बार में इन्होंने बता दिया। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और ये एक बार में पढ़ दी। कितना मुश्किल है किसी एंकर को ये पढ़ना, ये बताओ कितना मुश्किल है, ये कितने दिन तक प्रैक्टिस होती है इसकी? ये बहुत मुश्किल है मैम, क्योंकि मुझे इतने समय लगे थे, वो तो सर ने मुझे इतना वक्त दिया कि ठीक है प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर इसके ऊपर वर्क करो। आपने आज एक ही बार में पढ़ के ये बता दिया है कि भाई आपका नौकरी खतरे में है और हम लोग की नौकरी तो खतरे में लगी गई है। नहीं, चलिए आई, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अच्छा कुछ वाइट है, चलाइए जरा, किसकी वाइट है दिखाइए जरा। तो ऐसे तो सभी काम उनका अच्छा ही था। हाँ, साथ में रोपा लगाते थे, घर का काम करते थे, खाना लेकर पूरा घर का पूरा सभी काम जो है, खाना बनाती थी अच्छा। हाँ, जेठानी बड़े पिताजी की बहू है जेठानी। कोहड़ा सब्जी बनाती थी।
जी आलू का। हाँ खिलाई है, खाए हैं साथ में। नहीं, इनको इसलिए पता है कि कोहड़ा सब्जी रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है कद्दू का। बहुत सारे लोग हैं, सुनिए जरा, बस लास्ट के 3 मिनट। सबका पसंद से आने हैं, सबका पसंद पड़ी तब ना आने। अब आगू गए रही तो ओकर ससुर है, तो पाछू गए बेटा है, सबको पसंद से तो आने। जब मंत्री बनी हाँ। लागत रही कि मंत्रियों बन जाइए यार तो अरे नहीं रही पता बेटा, नहीं रही नहीं रही, अचानक बनी से। हाँ दाऊ, अब अपन का किस्मत में भगवान भी खेल तब बनी। हाँ। आखिर तो औरो राज में है, हाँ, हाँ, है हाँ। एक जन वो थोड़े है, हाँ, लेकिन ओकर किस्मत में भगवान एक टोप लिख के भेजे रही, हाँ। तब आज मंत्री बनी। साथ में मिल के बात करते थे। हाँ तो वो अब होता नहीं है। हाँ तो मंत्री बन गई, थोड़ा सा दूर हो गई। हाँ दूर हो गई। तो मतलब थोड़ा कमी महसूस होता है, घर में नहीं रहती है तो सासू माँ जो बोल रही थी, तो सासू माँ सताई तो नहीं है बहुत? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका डांट हमारे लिए सीख था। अच्छा। हाँ। तो चलिए, ये थी लक्ष्मी राजवाड़े, महिला बाल विकास मंत्री, जो कि बहुत ही बेबाकी से आज बहुत ही निजी जिंदगी के सवालों का जवाब दे रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने इतनी कीमती वक्त में इतना टाइम निकाला और हमारे महिला पंचायत में बैठकर सभी के सवालों का जवाब दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आगे मेहमान कौन होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।